नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, जो NPCIL की जो एक यूनिट है रावत भाटा राजस्थान वाली, उस यूनिट से है ना 2 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। पहली पोस्ट जो है ये आपकी ऑपरेटर की है और दूसरी पोस्ट है मेंटेनर की, है ना। और जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, ऑपरेटर वाली पे तो 10+2 है और मेंटेनर पे 10+ ITI है ना। ऑफिशियल जो इनका नोटिस है, नोटिफिकेशन है, ये आउट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस जो है दोस्तों, ये क्या है सिलेबस, किस प्रकार से इसमें CBT एग्ज़ाम होते हैं, है ना, और कैसे कैसे आपको तैयारी करना होता है। तो उसी सिनेरियो में आज हम जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा और जब आपका एडवांस टेस्ट होगा, इन दोनों टेस्ट में किस प्रकार से आपका जो सिलेबस होता है वो NPCIL डिज़ाइन करता है और कैसे कैसे आपको पढ़ना होगा, है ना, ताकि जो आपका सिलेक्शन हो वो आसानी से हो सके। तो प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट दोनों को बारीक से समझने वाले हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखेंगे कि ऐसे कितने छात्र हैं जो NPCIL में फर्स्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, है ना, पहली बार फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो ये रही दोस्तों ये वैकेंसी का, है ना, जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, और इसका फुल वीडियो जो है मैं दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो लिंक है दोस्तों वो लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट रावत भाटा राजस्थान साइट वाली ये यूनिट है। और इस बार जो भर्ती आई है दोस्तों वो कुछ हद तक ठीक ठाक भर्ती है ना, जिसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं 22 अगस्त से और आपका 11 सितंबर तक यहाँ तक आपका ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत होंगे, है ना। ये रहा फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। लेकिन जो इसमें मेरे भाई जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस किस प्रकार से होता है, हम ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो पहले अगर ऑपरेटर का देखा जाए तो ऑपरेटर के लिए और मेंटेनर के लिए ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों के लिए यहाँ पर सेम रिटन एग्जाम होने वाला है ना। पहले स्टेज में आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, चाहे वो ऑपरेटर के लिए हो, चाहे वो आपका ITI मेंटेनर के लिए हो। सेकेंड स्टेज में आपका एडवांस टेस्ट होगा और फिर दोनों में एडवांस टेस्ट है ना। और फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद स्किल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट साथ में होगी, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो ये इनका एक प्रोसेस चलेगा, है ना। और इस प्रकार से इस भर्ती का एक प्रक्रिया जो है ये संपूर्ण किया जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चले कि भाई प्रीलिम्स में आपको क्या पढ़ना होगा, तो प्रीलिम्स की तरफ अगर आएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रीलिम्स है दोनों के लिए सेम है ना, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो मेंटेनर हो। यहाँ पर देखिए स्टेज फर्स्ट में जो आपका प्रीलिम्स है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स जानिए कि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। ऐसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व के कैटेगरी में आते हैं इनको 40% लाना अनिवार्य है, और चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो या फिर EWS हो, इन सभी को दोस्तों 30% लाना अनिवार्य है। यानी कि 30% और इनको 40% ये इनका क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है। अगर इससे ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं, इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपके लिए मच बेटर है दोस्तों, है ना। अगर यहाँ पर टाइम की बात करें तो 1 घंटा कितना 1 आवर आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है एग्जाम के समय। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट प्रश्न होंगे वो 50 होंगे। कितना होगा 50। और जैसा कि आपको पता भी है, जो ऐसे छात्र हैं जो NPCIL में इससे पहले भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उन सबको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी रहता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर हम मैथमेटिक्स की ओर चले तो टोटल 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। 10th लेवल का यहाँ पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना 20 क्वेश्चन। और जो आपका साइंस है, साइंस से भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन उठाया जाएगा। और जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है यहाँ से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। और पेपर कैसा होगा आपका, होगा OMR बेस्ड और CBT होगा।
OMR या फिर CBT में होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। हर क्वेश्चन को सही करने पर 3 अंक दिया जाएगा और गलत करने पर सही में से 1 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, वो काट लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो आपका प्रीलिम्स है ना, यहाँ से थोड़ा सा ये एग्ज़ाम टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी है ना। प्रीलिम्स का मतलब ही यही होता है कि छटनी करना। ऐसे छात्र जिनकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर होती है, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, वो जो आपका ये प्रीलिम्स होता है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। और ऐसे छात्र ही एडवांस टेस्ट तक पहुंचते हैं जो पढ़ने लिखने में तेज़ तर्राट होते हैं, यानी कि जिनको नॉलेज होती है ना। तो ये टोटल रही प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस। इसमें अनरिजर्व के लिए 40, बाकी इन सब के लिए 30% जो है क्वालिफाई मार्क्स है। टोटल यहाँ पर सही उत्तर करने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 50 कितना 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपने प्रीलिम्स को समझ लिया। इसके बाद देखिए प्रीलिम्स और ये आपका जो एडवांस टेस्ट है सेम डेट पर होता है ना, सेम डेट पर होता है, ऐसा नहीं अलग अलग टाइम पर होगा। तो एडवांस टेस्ट में देखिए अगर हम टाइम की बात करें यहाँ पर, तो टाइम है दोस्तों 2 आवर्स। कितना है टाइम, 2 आवर्स होगा। और यहाँ पर भी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। कितना 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, वो 3 नंबर का होगा, है ना। कितने नंबर का, 3 नंबर का, यानी कि वही 150 नंबर का। तो यह आपको जो तैयारी करना है वो टोटल 300 नंबर का। कितना दोस्तों, टोटल 300 नंबर का आपको तैयारी करना है एडवांस और प्रीलिम्स को मिला करके। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटे, टोटल क्वेश्चन 50 और फिर आपका हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स भी है। निगेटिव जो मार्क्स है ना, निगेटिव जो मार्क्स है दोस्तों यहाँ पर भी रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ का टोटल मामला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका यहाँ पर पूछा जाना है वो क्या पूछा जाएगा, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा एडवांस के लिए। तो अगर आप ऑपरेटर के लिए फॉर्म को भरते हैं तो 10+2 लेवल का आपका यहाँ पर सवाल होंगे। लेकिन अगर आप मेंटेनर के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको फॉर्म भरना है उसी ट्रेड का, है ना, उसी ट्रेड का ट्रेड रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। और 50 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। ट्रेड से रिलेटेड अगर फिटर से भरेंगे तो फिटर का 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन से भरेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का, बिल्डर का भरेंगे तो बिल्डर का, है ना। तो ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर 50 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाने हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करना है वो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। इसकी जो तैयारी है दोस्तों इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं कराऊंगा, इतना लाजवाब तरीके से कराऊंगा कि आपका सिलेक्शन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों, है ना। तो ट्रेड से रिलेटेड एडवांस टेस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें दोस्तों 2 घंटे का समय होने वाला है ना। 2 घंटे तक आपका एग्जाम चलने वाला है और सब कुछ बता ही दिया। 1 नंबर यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वालिफाइंग की बात करें अनरिजर्व में तो यहाँ पर रखा गया है 30%, बाकी अदर को, है ना, बाकी अदर को यहाँ पर 20% लाना है। लेकिन ये 20% और 30% कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर जितना आप 150 में से दोस्तों जितना आप इसके टच में आएंगे, जितना आप इसके करीब में आएंगे ना, उतना ही टॉप में मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। इसलिए आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये कोई मायने नहीं रखता, आपको ध्यान देना है 150 नंबर को, ठीक है ना। इसलिए तैयारी बिल्कुल दोस्तों ज़बरदस्त करना है, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना, जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो फाइनल लिस्ट जो होगी वो दोस्तों एडवांस टेस्ट के बेस्ड पर होगा, एडवांस टेस्ट के आधार पर होगा, ना कि प्रीलिम्स के आधार पर होगा। प्रीलिम्स में आप कितना भी नंबर पा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है ना, बस क्वालिफाई हो जाएं आप। लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनना है वो फाइनल लिस्ट बनता है एडवांस टेस्ट में, ठीक है ना। ये सारी बात कही गई है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में 2 ऐसे
छात्र आगे जिनका नंबर मान लीजिए कि 120, कितना 120 और 120 दोनों का इक्वल नंबर है, इस केस में किसको दोस्तों प्राथमिकता मिलेगा, है ना। इस केस में क्या करेगी ये आपकी विभाग। तो इस केस में इन्होंने बताया है कि भाई जो सेकेंड चरण होगा यानी कि स्टेज सेकेंड एडवांस टेस्ट, कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि जो भी छात्र कम निगेटिव, जिस छात्र को भी कम निगेटिव मार्क्स मिला रहेगा उसको मेरिट लिस्ट के टॉप पर रखा जाएगा। फिर है स्टेज फर्स्ट यानी कि प्रीलिम्स में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता क्रम के सूची में ऊपर रखा जाएगा, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है। और तीसरा है स्टेज फर्स्ट में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को योग्यता क्रम की सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, है ना, ये फॉलो होंगे उस केस में जब दो छात्र एक बराबर यानी कि इक्वल नंबर पाएंगे, उस केस की ये बात करी जा रही है ना। ये तो आपका सीबीटी हो गया। सीबीटी के बाद आपका इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं दोस्तों, इसमें स्किल टेस्ट होती है। इसमें कौन सी टेस्ट होती है, इसमें स्किल टेस्ट होती है। बाकी स्किल टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, ये सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन स्किल टेस्ट को अभी आपको नहीं सोचना है ना। कुछ देर के लिए इसको नज़रअंदाज करिए क्योंकि पहले आपकी खड़ी है सीबीटी को क्लियर करना है आपको, है ना। लेकिन अगला जो स्टेज है वो है आपका तीसरा स्टेज जो है वो आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट जो है ये ट्रेड के आधार पर कराया जाता है ना। और फिर इसका भी इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं कैंडिडेट, इसका भी एक फाइनल लिस्ट आता है। और जिसने भी एडवांस टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर किया है ना, तो उनका, और देखिए एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 गुना बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अगर 5 गुना छात्र इनको नहीं मिलते हैं तो जितने छात्र क्वालिफाई होंगे यानी कि जितने अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण होंगे, है ना, उन सभी को स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और इसका 5 गुना कितना होगा 2500, कितना होगा 2500। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर बच्चे इनको टोटल 2000 ही छात्र हैं, है ना, तो इन सभी को बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, इनका कहना ये है, ठीक है। और फिर साथ में डीवी भी होगा, देखिए फिजिकल टेस्ट भी होगा और साथ में डीवी, फिजिकल टेस्ट और डीवी भी होना है। फिजिकल में कुछ नहीं है दोस्तों, 160 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए और 45.5 kg जो है ये वेट होना चाहिए, यही बस फिजिकल में है और कुछ नहीं है। बहुत आसान है फिजिकल। इनका जो प्रोसेस देखिए, सबसे पहला इनका सीबीटी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, इसके बाद एडवांस होगा, फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जस्ट इसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, है ना। तो टोटल जो इनका प्रोसेस है भर्ती का, वो टोटल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पहले फुल नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, है ना। फुल नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं सब कुछ हमने बात किया है वहाँ पर, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एज लिमिट हो, सिलेबस हो, है ना, परीक्षा पैटर्न्स हो, सब कुछ वहाँ पर हमने क्लियर किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूँगा, है ना। तो वीडियो को दोस्तों उन सभी तमाम छात्रों तक पहुंचाइए जो इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन तक सभी छात्रों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।